कृष्ण जो हैं कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, परंतु आज महाराज भीष्म चाहें कि मैं जब जाऊं तो मुझे केवल कन्हैया का ही दर्शन हो, दुनिया को देखना नहीं चाहते और देखा भी नहीं। सबने प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, पर किसी ने जब प्रणाम किया तो नेत्र नहीं खोले। जब कन्हैया ने प्रणाम किया तो झटपटा करके नेत्र खोल लिए। क्यों? देखना ही उसे चाहते थे। और हमारे साथ उल्टा हो रहा है। गलती से अगर ऐसा समय आ जाए, विपरीत समय आ जाए, हम सब के सामने जाएंगे, ये सब हमारे पास आएंगे, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, स्वस्थ हो जाएंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर ऐसी अनुभूति होने लगे कि समय निकट आ रहा है, उस समय सबका परित्याग कर दो, सबको दूर हटा दो, केवल अपने श्याम सुंदर को, अपने इष्ट को अपने पास रखो, नित्य दर्शन करते रहो, प्रार्थना करो, प्रभु जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैया, उनको यह विश्वास नहीं है कि बहुएं घर चला लेंगी, अपने अपने हाथ में लेकर के बैठी है। आज भी हमारे हाथ में रहना चाहिए, सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सामर्थ्यवान बना दिया, अब आपकी जिम्मेदारी समाप्त। अब हमने और उल्टी जिम्मेदारी ले ली, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तो उनको भी, अब घर में नहीं काम करें तो फिर घर में भी वाद विवाद रहे, क्योंकि बच्चों को भी आदत डाल दी है वैसी। भाई जब तक माँ बाप सेवा नहीं करें तब तक काम कैसे चले। जो समय आपका केवल भजन का होना चाहिए था, उसमें आप फंस के रह गए। बच्चे को ट्यूशन जाना है, स्कूल छोड़ के आना है, और दुनिया भर के काम कर रहे हैं, क्योंकि बहू भी नौकरी करती है, लड़का भी नौकरी करता है। अब घर का काम नहीं करें तो कौन करे फिर। तो जो समय भजन का होना चाहिए था, हमने उस भजन के समय को फंसा करके अपने कर्म को नष्ट कर लिया। और हम चाहें तो इतने में से भी समय निकल सकता है, हम चाहें तो इतने में से भी समय निकाल करके भगवान का भजन कर सकते हैं। परंतु कोई कहे भजन कर ले, या कीर्तन में चल, मंदिर चल, कहीं तीर्थ यात्रा पर चल। हमारे गांव में, हमारा गांव जो है जाट बाहुल्य क्षेत्र है। पिताजी एक बार बद्रीनाथ की यात्रा लेकर के गए, तो उस समय पिताजी के एक मित्र थे, उनसे बोला उन्होंने, भाई सब लोग जा रहे हैं, गांव का आदमी जाट, उससे बोला कि भाई चल, कि महाराज जी चल तो लें, पर हमने क्या है, भैंस पाल रखी है घर में, और जब तक भैंस मेरा मुंह नहीं देखती है तब तक दूध नहीं देती। पिताजी बोले बात तो ठीक है तेरी, पर एक बात बता, ये जिस दिन प्राण निकल गए ना, ये भैंसे पर बैठ करके ले जाएंगे तुझे। ये भैंस की सेवा यहां भी कर लेना, फिर वहां भी कर लेना। उसको बात ऐसी जची, तीसरे ही दिन उसका फोन आया। पिताजी बोले हाँ भाई क्या हुआ? कहा गुरुजी कर दिया। क्या कर दिया? क्या भैंस बेच दी मैंने। अब तो बद्रीनाथ करके ही आऊंगा। तो हमारे जीवन में झंझट जितने कम होंगे उतना हमारा सफर आसान हो जाएगा, कि जितना कम सामान होगा उतना सफर आसान होगा। अगर अपना सफर आसान बनाना चाहते हो तो यहां के बोझ को उतार करके यहां का बोझ बढ़ा लो।